मेरा किसी से मनमुटाव होता ही नहीं, होता है, बातें छूटती हैं, लगती हैं, कभी कभी अपलाइन की भी लगती है, कभी कभी लाइफ लाइन की भी लगती है, लेकिन ज्यादातर तक रखता नहीं, क्योंकि मेरा गोल मुझे हमेशा याद है कि मेरा पर्पज एक ही है, आई एम 2,10,000 और जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करके आए उनको 2,10,000 दिलाने। अंडरस्टैंड? यस। जहां सुलझाने लायक है सुलझा लिया, और जहां नहीं है वहां माफ कर दिया, या तो माफी मांग ली। फंडा जिंदगी में एक ही रखने का, या तो माफ कर दो या तो माफी मांगो। सिचुएशन जैसी है ऐसा करो, कभी छुट्टा होगी, और जिस दिन ये कभी तुम्हारे अंदर आ गई उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, अहंकार जिंदगी में हमेशा, घमंड। और एक बात बताऊं, बैक कर भैया, बैक कर। एक बात है, ऐसा करो, हाँ पीछे क्या नाम है? दिनेश साहब। मजे की बात है यहाँ पर यार, हम सब लोग काफी मेहनती लोग लग रहे हैं। क्या नाम है? ऐसे चिंता नहीं, ऐसे कोई क्या सकते हैं, नहीं होगा, बैठ नहीं सकता। आपको तो जवाब क्या होगा? आप भी आओ, दौड़ के आओ, ऐसे सामने सामने खड़े हो, आमने सामने, गले मिलो, मिलो, मिल पा रहे? हाँ, इधर आओ, गले मिलो, आप भी ऐसे जैसे मिले। क्या कर रहा है? कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्यों? ये लोग क्यों नहीं मिल पा रहे? नहीं मिल आपका उतना नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए बोला यहाँ पे काफी सब लोग सीमेंट्री में इन्वेस्टर हैं। क्या लिखा? घमंड और पेट जब तुम ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह करके भी किसी के गले नहीं लग बनाना नहीं। दोनों आपकी जिंदगी में बढ़ेंगे ना, तो आप चाह करके भी किसी के गले नहीं लग सकते हो। जिस दिन तुम्हारा अहंकार घमंड बढ़ा या तुम्हारा पेट बढ़ा, ये दोनों समय में आप चाह करके भी गले नहीं मिल सकते हो। पेट बढ़ गया एक बार, फिर भी किसी तरह से आना रहना हो, फिर भी है ना। लेकिन अगर तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है तो चाहे रिश्ते हो, चाहे बिजनेस हो, ऑनलाइन हो, लाइफ लाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कोई भी हो, तुम उससे गले नहीं लग सकते हो। और जिस दिन तुम्हारा ये बढ़ गया उस दिन से तुम अपने क्या लिखा है, जिस प्रकार नींबू के रस की एक हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से संबंधों को बर्बाद कर देती है। रिमेंबर दिस वन। अच्छे से अच्छी टीम को मैंने बर्बाद होते हुए देखा, अच्छे से अच्छे लीड करने वाले लीडर्स को मैंने बर्बाद होते हुए देखा। इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद, बड़े से बड़े लेवल पर जाने के बाद भी इसी इंडस्ट्री में जिन लोगों को लोग अपना रोल मॉडल मानते थे, भगवान मानते थे, ऐसे लोगों को बर्बाद होते हुए मैंने देखा, लाइव एग्जांपल के साथ देखा। इस मैनेजमेंट के साथ भी ऐसे लोग थे जो अपने ईगो, अपने अहंकार की वजह से इस इंडस्ट्री में भगवान की तरफ मुझे जाते थे। आज इसी दुनिया में है, लेकिन कुत्ता भी नहीं पूछता। छत्तीसगढ़ में भी अच्छे से अच्छे लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग एक टाइम पर जिनका जलवा था, स्टेज पर आकर के फाड़ते थे, आग लगाते थे। आज ऐसे लोग लल्लू लाल की तरह घूम रहे हैं, उनके पीछे पीछे के लौंडे आज की डेट में बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो
पैदा हो रहा हो तो समझ लेना तुम पतन की तरफ जाने वाले हो। अगर कहीं से तुम्हारे पास ये गलती हो रही हो तो तुम पतन की तरफ जाने वाले हो। तुम्हारे पास लफड़ा। बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, बट बिहेवियर प्रॉब्लम पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको बर्बादी के कगार पे खड़ा कर देगा। एक बार बिजनेस प्रॉब्लम हो गया तो आप उसको सलूशन निकाल सकते हो अपने अपलाइन के साथ बैठकर, सिस्टम के साथ बैठकर आप इमीडिएट रिकवरी कर सकते हो। लेकिन अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम हो गया, आपके व्यवहार में लगते आ गए, तो आपका टैलेंट भी मारा जाएगा, आपकी टीम भी मारी जाएगी, आपका इनकम भी मारा जाएगा। ये सब कुछ मारा जाएगा। ये नोट कर लेना। जिंदगी में अच्छे से अच्छे घर को बर्बाद होते हुए देखा, अच्छे अच्छे घरों में भी इस तरह से टूट पड़ते देखा, अच्छे से अच्छे बिजनेस को मैंने बर्बाद होते देखा, अच्छी सी टीम को बर्बाद होते देखा, इनकम गिरते हुए देखा, सब कुछ लकड़े में आते हुए देखा। बिहेवियरल प्रॉब्लम। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तो इंसान गले नहीं लग सकता। एक नींबू हजारों लीटर दूध बर्बाद कर देता है। ऐसे ही उसका अहंकार उसके टैलेंट टीम को खत्म कर देता है, रिश्तों को खत्म कर देता है, अपलाइन डाउनलाइन के संबंधों को खत्म कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे वो अकेला हो जाता है। फिर उसी अहंकार को लेकर के एक दिन इस इंडस्ट्री से टीम से बाहर निकलता है। Remember this one. You are in leadership training. That's the reason I'm telling you this one. इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ। लीडरशिप का सबसे बड़ा फंडा दोस्त यही है। सबसे पहले कभी इस तरह का अहंकार आए तो अपने आप को चेक करना, क्योंकि याद रखना, नारियल का झाड़ कितना भी बड़ा आ जाए, 2-4 फल से ज्यादा लगता, क्योंकि अकड़ के रहता है। नारियल के पेड़ के नीचे कोई अपने नहीं खड़ा होता। देखा है आपने? खजूर के पेड़ के पास छांव में जाके बैठते देखा है किसी को? नहीं देखा है। लेकिन आम का पेड़ रहेगा तो हाँ, क्यों? क्योंकि आम जब फलों से लगता है तो झुक जाता है, समझे? उसकी छांव, उसका फल सब पसंद करते हैं। तो जिंदगी में बनना चाहते हो तो मैंगो ट्री बनो, समझ रहे हो? तो यू कैन चेक योरसेल्फ ऑलवेज कि कहीं ऐसे लफड़े में तो हम नहीं पल रहे हैं, कहीं जिंदगी में इस तरह का लफड़ा तो नहीं आ रहा। देख रहे हो? हाँ, इस हॉल में चारों तरफ वही लगे हुए। हाँ, रिमेंबर दिस वन। ये तो इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं किस तरह से शुरू करूं मुझे मालूम नहीं है। पहले ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, माफी मांग करके उनको एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने। कृष्ण और अर्जुन, इस बिजनेस में भी यू आर अप्लाइंग इज अ कृष्णा फॉर योरसेल्फ एंड यू आर अर्जुन। अर्जुन को भी अहंकार हो गया था कि सारा बाण मैं ही तो चला रहा हूँ, सारे युद्ध मैं ही तो कर रहा हूँ। याद है आपको घटना जब अर्जुन को अहंकार हुआ था? तो इसके बाद कृष्ण ने कहा था, जरा हनुमान जी, ऊपर पताका लेके कौन बैठा था? शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान स्वयं बैठे हुए थे वहां। और जैसे ही अर्जुन को अहंकार आया, योगेश्वर ने इशारा किया कि थोड़ा हट जाइए। इसके बाद कर्ण की एक बाण कई 100 फीट अर्जुन के रथ को पीछे लेकर के चली जाती थी। समझ रहे हो? हाँ, लफड़ा क्या हुआ था? अहंकार। लफड़ा क्या हुआ था? ईगो। ईगो 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 का लफड़ा जो हो। लेकिन अर्जुन एक ऐसे शिष्य थे, तुरंत समझ गए। और कृष्ण जैसे एक गुरु थे, माइंड भी वैसा था कि तुरंत समझा ले गया। राइट और नॉट? आप दोनों रोल में हो इस बिजनेस में। हाँ, अगर अपने आप को अप्लाइन करते हो तो कृष्ण जैसा धैर्य आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लाइफ लाइन का काम तो ही है निगेटिव थिंकिंग में जाना, ईगो आना, है ना? उस समय आपके पास कृष्ण जैसा धैर्य होना चाहिए। और अगर आप अपने आप को इस बिजनेस में एक सच्चा लाइफ लाइन कहना चाहते हो तो अर्जुन के जैसा शिष्य आपको बनना पड़ेगा। अगर आप
जिंदगी के महाभारत को जीतना चाहते हो, आप एक वीर धनुर्धारी कहलाना चाहते हो, आप डायमंड बनना चाहते हो इस बिजनेस में, तो सबसे पहले अपने कृष्ण के सामने आपको सरेंडर करने की कला आनी चाहिए। पाठ if you say you are right upline, always follow Krishna, कि मुझे मेरे अर्जुन को कृष्ण की तरह संभालना, गाइड करना है, साथ देना है, और एक सच्चा लाइफलाइन बनना चाहते हो तो पार्थ के जैसे। अगर ये दो बातें आप अपने जेहन में रख करके इस बिजनेस को डेवलप करोगे, 100% एक दिन आप डायमंड बनोगे, 100% एक दिन आप ऑलवेज रिमेंबर करो, ये हमेशा याद। दुर्योधन भी बहुत बड़ा योद्धा था, दुर्योधन भी बहुत बड़ा योद्धा, दुर्योधन छोड़ो, दुर्योधन का तुलना नहीं करना। कर्ण भी बहुत बड़े योद्धा थे, कर्ण भी बहुत बड़े योद्धा थे। कर्ण से बड़ा धनुर्धारी था ही नहीं कोई। अगर आप निश्चित करेंगे तो कर्ण से बड़ा धनुर्धारी कोई था ही नहीं। इतने बड़े वीर थे कर्ण, लेकिन नाम अर्जुन का क्यों हुआ? नाम अर्जुन का क्यों हुआ? कर्ण का नाम क्यों नहीं हुआ? नहीं, अर्जुन के पास लीडर था, कर्ण भी कृष्ण का रिस्पेक्ट करते थे। कर्ण को भी पता था कि ये योगेश्वर इनके साथ हैं। अधर्म का साथ था, कर्ण के अंदर कैरेक्टर से गलगला हो गया। कर्ण सत्य को जानते हुए भी असत्य का साथ दे रहे थे। दुर्योधन असत्य है इसको जानते हुए भी उसका साथ दे रहे थे। इसके लिए जो है लफड़ा है ना, आप कितने भी अच्छे हो, अगर आपके कैरेक्टर में लफड़ा है, आपके कैरेक्टर में लफड़ा है, 100% एक दिन आपका पतन होगा। आप इस बिजनेस से एक अच्छे लीडर हो, आप एक अच्छे प्लानर हो, आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर हो, एक अच्छी टीम आप डेवलप करती हो, लेकिन अगर आपके चरित्र में किसी तरह का लफड़ा है तो एक दिन आप जरूर पक्का बिजनेस से जाओगे, तुम्हारी मटिया पलीत जरूर होगी। ये नोट कर लेना। कैरेक्टर का मतलब एक ही नहीं होता है, कैरेक्टर एक बहुत बड़ा शब्द है। चरित्र जो है बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा अपने आप में शब्द है, बहुत बड़ा एक जर्नी है कैरेक्टर, जिसको बनाने में पूरा जीवन लग जाता है, बिगाड़ने में एक पल।